गैलेक्सी स्पोर्ट्स के ओनर, जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक शानदार जो बैट दिया है, और वैसे ही फाइनल मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी के लिए जो संतोष रायकर, जिन्होंने एक सिल्वर बैट का एक शानदार ट्रॉफी का जो स्पॉन्सरशिप, और इनके साथ में और भी कुछ जो कैश जो डोनेटर्स है, मिस्टर मधुकर नाइक जिन्होंने 5,000 रुपए का जो स्पॉन्सरशिप, मिस्टर प्रकाश पी नाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल जिन्होंने 5,000 रुपए का जो स्पॉन्सरशिप, मिस्टर सूर्यकांत टी नाइक जिन्होंने 2,000 रुपए का जो स्पॉन्सरशिप, मिस्टर श्रीकांत नाइक जिन्होंने 5,000 रुपया, जयानंदा मैत्री जो हिंजा नाइक फैमिली से है जिन्होंने 10,000 रुपए का जो स्पॉन्सर, मिस्टर अरुण नाइक जिन्होंने 1,000 रुपए का जो स्पॉन्सर, इन सभी हिंजा नाइक ग्रुप की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और इसी बीच आज का दिन का दूसरा मैच जो शुरू हो चुका है, शंकर गुरु वर्सेस फ्रीडम फाइटर। शंकर गुरु टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला ले लिया, जिसके जवाब में पहले 2 गेंदों पर 7 रन जो फ्रीडम फाइटर के खाते में। और खास तौर से सभी दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर तुलसीदास बिरयानी की ओर से क्या खूबसूरत जो इनाम है। जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को कैच के रूप में जो परिवर्तन करेगा, जिनके लिए 100 रुपए का इनाम, पिछले साल भी पहले सीजन में भी उनका जो इनाम था, इस सीजन में भी जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर दर्शकों को निराश नहीं किया है। इसी बीच दूसरी गेंद पर पहला धक्का हो चुका, पहला छक्का बन चुका है, पहला बड़ा स्ट्रोक मिल चुका है पहले ओवर में। और इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ साइड से बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा, डॉट डिलीवरी, पहली डॉट गेंद, कुल स्कोर जो ठीक 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं सुनील तथा प्रशांत। 7 रनों की साझेदारी पहले ओवर की प्रगति में। पहले ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज मुन्ना, मुन्ना इस बार एक और डॉट डिलीवरी। दूसरी गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे मुन्ना ने, उसके बाद में लगातार 2 डॉट गेंदे जो फेंके हैं। 7 रनों पर जो टोटल स्कोर। दूसरे ओवर की प्रगति में अंपायरिंग की जिम्मेदारी जो संभाली है, मेन अंपायरिंग की जगह पर संतोष नाइक, स्क्वायर लेग अंपायरिंग की जिम्मेदारी जो संभाली है अनूप, जिन्होंने इस बार बड़ा स्ट्रोक और गेंद 6 रन, दूसरा छक्का, 6 रन के जरिए कुल स्कोर जो क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन। लगातार 2 डॉट गेंदें जरूर रहे थे, लेकिन उसके बाद में अगली गेंद को जैसे ही फुल टॉस देखा, खेल दिया मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। इस तरह से इस बारी का कुल मिलाकर ये जो लगता हुआ दूसरा छक्का हो चुका। पहले ओवर में अपने हाथ जो खोल रहे हैं जो बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 13 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर बगैर किसी नुकसान पर। इस बार दिशा से भटके गेंदबाज मुन्ना अपने आप पर जो काबू नहीं रख सके, गिर पड़े। वाइड गेंद का करार रहा, लेग साइड से काफी बाहर, लंबी गेंद, वाइड गेंद के साथ एक और रन की बढ़ोतरी रही। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंचा ठीक 14 रनों पर। मुन्ना जिनकी गेंद पुल टॉस डिलीवरी है, पूरा पूरा फायदा ले लिया जिस गेंद का, गेंद पहले टिप्पे के साथ जो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पार जो 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार जो शुरुआत मिल चुकी है जो फ्रीडम फाइटर टीम को। प्रशांत जो बिल्कुल बढ़िया लय पा चुके हैं, शानदार जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन जो प्रशांत द्वारा, 2 छक्के तथा 1 चौका अब तक जो प्रशांत के बल्ले से। पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 18 रन।
नई गेंदबाज के रूप में राघु। लंबी गेंद, नो गेंद का करार। अतिरिक्त रन, 1 रन के जरिए कुल स्कोर ठीक 19 रन। काफी बढ़िया शुरुआत जो फ्रीडम फाइटर टीम के लिए 19 रन जिनके खाते में जो दूसरे ओवर की प्रगति पर फ्री हिट का जो मामला रहेगा, फ्री हिट जिसका पूरा पूरा जो फायदा ले लिया और वहां पर मौका था कैच लपकते हुए तुलसीदास बिरयानी को जो दे देने का प्रयास जरूर किया था वहां पर, लेकिन सफल नहीं रहे। मौका था वहां पर प्रेक्षक के पास। क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए फ्रीडम फाइटर टीम के खिलाड़ी सुनील, खुद कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 7 रन सुनील के खाते में। बढ़िया गेंद खेला जिस गेंद को, एक रन का मामला। हर एक गेंद पर जो रन बना रही इस समय पर जो सलामी जोड़ी, काफी बढ़िया शुरुआत। 26 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए अब तक सुनील तथा प्रशांत के बीच में। प्रशांत जो इस समय स्ट्राइक पर, इस बार आड़े बल्ले से जोरदार तरीके के साथ बल्ला जरूर चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में है। कप्तान जो कुछ समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को, गेंदबाज राघु फिर एक बार ओवर की अगली गेंद को लेकर, इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेला जिस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन दो फील्डर्स के बीचों बीच से गेंद निकल चुकी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस तरह से एक और चौका हो चुका। मौका था वहां पर जिस गेंद को रोक लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन एक बैड बम्प जो रहा जिसके कारण दिक्कत रही जिस गेंद को रोक पाना फील्डर के पास। कुछ की भी हो जाए, 4 महत्वपूर्ण जो रन जुड़ चुके जो टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो ठीक 30 रनों पर। प्रशांत जो अपना निजी स्कोर 20 रन बनाकर इस समय स्ट्राइक पर, इस बार डॉट डिलीवरी। शंकर गुरु जो एक जमाने की बहुत मशहूर जो अंडर आर्म की टीम, आज पहली बार मैं जिन्हें ओवर आर्म क्रिकेट में मैदान पर देख रहा हूं। राघु अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर, बढ़िया गेंद, अंपायर का इशारा मिल चुका। लेग बाई का चुस्ती के साथ झपट पड़े थे जिस गेंद पर विकेट कीपर, लेकिन उतनी चुस्ती के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को जो बदल लिया। इस तरह से 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति रही है। दूसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 31 रन, 15.50 के साथ जो 31 रन जोड़ लिए हैं जो पहले 2 ओवर्स में। बहुत ही शानदार ये शुरुआत हो चुकी है फ्रीडम फाइटर को। बिल्कुल फ्रीडम फाइटर की तरह ही है, यहाँ पर फाइट कर रहे हैं जिनकी जो सलामी जोड़ी है। गेंदबाजी का बार संभालेंगे कृष्णा। लंबी गेंद, वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त रन के जरिए कुल स्कोर 32 रनों पर। 16 का रन रेट हो चुका है अब। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद मैदान से बाहर। बड़े आसानी के साथ चौके छक्के लगा रहे हैं प्रशांत तथा सुनील। क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी प्रशांत के बल्ले से निकला, वही जो कुल मिलाकर तीसरा छक्का हो चुका। इस बारी का जो चौथा छक्का, कुल रन संख्या 38 रन। फुल टॉस, नो गेंद का करार। क्या बेहतरीन एफर्ट, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पार जो 4 रनों के लिए नो गेंद का इशारा, यानी कि कुल मिलाकर
5 रनों की जो बढ़ोतरी रहेगी जो टोटल स्कोर में है, टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रनों पर 43 पर पहुंच चुका जो टोटल स्कोर। फुल टॉस खेला जिस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, दूसरे डिब्बे के साथ जो फील्डर ने जिस गेंद को फील्ड किया तब तक के लिए 1 रन का जो मामला, 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच चुका 44 रनों पर 44 पर पहुंच चुका है जो टोटल स्कोर। पहले ओवर में 18 रन खर्च रहे थे, जिसके जवाब में दूसरे ओवर में 13 रन खर्च रहे हैं, यानी कि पहले 2 ओवर्स में महंगी गेंदबाजी, जिसके जवाब में तीसरे ओवर में भी बिल्कुल फिर एक बार महंगी गेंदबाजी का जो सिलसिला जो शुरू है। बॉलिंग मार्क पर जो कृष्णा वाइड के साथ जिन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद में दूसरी गेंद पर 6 रन खर्च किए, उसके बाद में अगली गेंद में 9 गेंद पर जो चौका खर्च किया। अब जो कुछ हद तक पिछले 2 गेंदों पर सिंगल्स के साथ जो रोक के रखा है बड़े स्ट्रोक से, अब जो मिस टाइम शॉट, बढ़िया कैच वहां पर विकेट कीपर द्वारा, काफी दूर थी जो विकेट कीपर से फाइन लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वहां पर चुस्ती के साथ दौड़ लगाते हुए जिस कैच को जो हासिल कर लिया और इस तरह से पहला धक्का दे दिया। प्रशांत की जो बारी समाप्त होती हुई आउट होने से पहले बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम के लिए जिन्होंने 3 छक्के तथा 3 चौके के साथ 31 रनों का जो योगदान दे दिया, आक्रामक ढंग के साथ जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए एक जोरदार जो शुरुआत दे दी है। अब प्रशांत का जगह संभालने के लिए तीसरे नंबर पर संदीप। 32 रनों का जो योगदान दिया प्रशांत जिन्होंने, अब कप्तान का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर संदीप। तीसरा ओवर का खेल जो प्रगति पर, कृष्णा राइट टर्म राउंड विकेट को लेकर डॉट डिलीवरी, बढ़िया वापसी पाई अंतिम मोमेंट पर जो कृष्णा ने पहले 2 गेंदों पर 12 रन जो खर्च किए थे, उसके बाद में अंतिम 4 गेंदों पर मात्र 2 ही रन जो खर्च किए, इस तरह से 14 रन जो खर्च रहे पिछले ओवर में। अभी भी कुछ गेंदों का खेल जो शेष है। पैरों पर गेंद खेलना चाह रहे थे, जिस गेंद को ऑन साइड की दिशा में, गेंद और बल्ले के बीच में कनेक्शन नहीं रहा, लेग बाइक का जो इशारा रहा, 1 रन का मामला, 1 रन के साथ कुल स्कोर ठीक 46 रन 46 जो तीसरे ओवर की समाप्ति पर। और वैसे ही मेरे साथ में जुड़ जाएंगे आप जो कमेंटेटर के रूप में, कन्नड़ा के जो कमेंटेटर मिस्टर BL श्रीजोन फ्रॉम अंकोला, मोस्ट वेलकम। चौथे ओवर की शुरुआत, कुल स्कोर ठीक 46, 5 गेंदों का खेल जो बाकी। बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी है। पहले 3 ओवर जो बहुत ही महंगे साबित रहे थे, जिसके जवाब में अंतिम ओवर की शुरुआत जो डॉट गेंदों के साथ लगातार 2 डॉट गेंदे बॉलिंग मार्क पर हरीश। इस बार कड़ा प्रहार, लगातार 2 डॉट गेंदों का सामना किया था संदीप ने, लेकिन लिया जो तीसरी गेंद पर पूरे ताकत के साथ बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन पार जो 6 रन के लिए। इस तरह से अंतिम ओवर में लगता हुआ जो पहला छक्का हो चुका, इस छक्के के साथ जो 50 का आंकड़ा पार होता हुआ जो पहुंच चुका, जो टोटल स्कोर 52 रनों पर। हर एक ओवर में जो छक्के लगाए हैं फ्रीडम फाइटर टीम के बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में 1 छक्का लगाया था, जिसके जवाब में दूसरे ओवर में 1, तीसरे ओवर में भी 1 छक्का लगाया। अब जो चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर लगता हुआ 1 और छक्का।
इस बार फुल टॉस गेंद खेला, जिस गेंद को मिड विकेट की दिशा में बैट बम्स, हल्की सी फंबलिंग वाली फील्डिंग, जिसका फायदा लेने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने हाँ या ना के साथ एक दो कदम जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम मोमेंट पर अपने अपने इरादे को जो बदल लिया और इस तरह से एक ही रन का जो मामला, एक रन के जरिए कुल स्कोर 53 है। अभी भी कुछ गेंदें बाकी, देखना होगा बचे हुए गेंदों पर और कितना रन जो जोड़ पाएगी जो फ्रीडम फाइटर। इस बार लंबी गेंद खेला, जिस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन एक ही रन, एक रन के जरिए कुल स्कोर 54। अंतिम गेंद का खेल बाकी, निश्चित रूप से 4 ओवर्स के मैच में एक बड़ा टोटल हो चुका है। इस बार मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद विकेट कीपर तथा गेंदबाज खुद झपट पड़े, जिस गेंद पर बहुत ही मुश्किल भरा कैच था, छूट चुका, जिसका नतीजा तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। देखना होगा वहां पर रन आउट, 2 रन के साथ जो बात समाप्त रही है। इस तरह से इन 2 रन के जरिए 56 रन जो बनाकर 57 रनों का एक मजबूत टोटल छोड़ दिया है। अगला मैच जो हो जाएगा वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी ओरछा के बीच में। दोनों ही टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा टॉस के लिए जल्द से जल्द यहां पर आने के लिए। ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಪಂಥ ಸಮಾಜ ಬಾಡ್ ನಂದನಗದ್ದ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ್ ಕಪ್ 2023ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸತತ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂತು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ, ಉತ್ತಮ ಸೆಣಸಾಟ, ಈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋರಾಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 1736ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕು ಕೊಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಕುಮಾರ್ ಪಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕರು ನಂತರ 1801ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ನಂದನಗದ್ದ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಪಂಥ್ ಸಮಾಜ ಬಾಡ್ ನಂದನಗದ್ದ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು 57 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡೂರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್ ಗುರು ತಂಡ. ಇದೀಗ ಅಂಕಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಿರಣ್.
ಈಗ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸಾಥಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನತ್ತ ಹರೀಶ್, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರೀಶ್. ಇದೀಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಗುರು ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡೂರು ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್. ಈಗ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ತೋಡೂರು ತಂಡ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಂಕರ್ ಗುರು 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲು. ಇದೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಸುನಿಲ್. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಟು ಹರೀಶ್. ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆನ ದಾಟಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಗಗನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳು. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ 4 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಭೂಪ ಹರೀಶ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 1 ಪಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ್ ಗುರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಸುನಿಲ್ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್ ಟು ಕಿರಣ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಆಗದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ತೋಡೂರು ತಂಡ. ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡೂರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿರಣ್ ರವರ ಜಾಗವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜಾಗವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇದೀಗ ಅಭಿ. ಕಿರಣ್ ರವರ ಜಾಗವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭಿ, ಒಂದು ಎತ್ತರ ನಿಲುವಿನ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಅಭಿ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದತ್ತ. ಹರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಥನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಭಿರವರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜೀವನ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದ ಮೂಲಕ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ತಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ,
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ 6 ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 6 ರನ್ಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್. ಶಂಕರ್ ಗುರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್. ಜೀವನ್ ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ರವರು. ಇದೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಜೀವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನತ್ತ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರ್ಸ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರ್ಸ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹರೀಶ್ ರವರಿಂದ. ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡೂರು ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ್ ಟು ಹರೀಶ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ರನ್ಗೆ ಓಟ, 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಂಕರ್ ಗುರು. 2 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತು. धन्यवाद बीएल सर्जन। फिलहाल यहाँ पर शंकर गुरु की टीम 57 रनों का जो पीछा कर रही है, जिसके जवाब में 20 रन जो बना चुके हैं, यानी कि आप जो 37 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 37 रन। विकेट्स की कोई परवाह नहीं। 9 खिलाड़ी जिनके अभी भी आउट होना बाकी, लेकिन रिक्वायर्ड रेट पूरी तरीके से जंप हो चुका है। 18.50 की जो रिक्वायर्ड रेट। मुश्किल भरा काम जरूर है शंकर गुरु टीम को, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस ओवर में अगर 2-3 छक्के हो जाते तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर का रोमांच बढ़ जाएगा। फिलहाल बॉलिंग मार्क पर इस समय गेंदबाज कार्तिक लो पुल टच डिलीवरी थी, मौका था वहां पर बल्लेबाज के पास इस गेंद पर एक कड़ा प्रहार जो करते हुए कुछ रन जो प्राप्त कर लेने का। हेलो 11 गेंदे 37 रन। निश्चित रूप से कम 2-3 छक्के जरूर लगाने होंगे इस ओवर में, अगर इस मैच में बने रहना है तो। इक्के दुक्के से इस समय पर जो काम नहीं चलने वाला है कि शंकर गुरु टीम को 10 गेंदे 36 रन। 9 खिलाड़ी आउट होना बाकी। 6 छक्कों की तलाश ये शंकर गुरु टीम को अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो कार्तिक। इस मैच के बाद में अगला मैच हो जाएगा कात्यायनी उर्सा वर्सेस वॉरियर्स के बीचों बीच। दोनों ही टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए यहां पर आना होगा। डॉट डिलीवरी, काफी बढ़िया गेंदबाजी। 9 गेंदे 36 रन। मुश्किल स्थिति में आकर फंस चुकी है जो शंकर गुरु की टीम। मात्र 9 गेंदों पर 36 रन की तलाश। आड़ा बल्ला कड़ा प्रहार, फील्डर मौजूद, पहले टिप्पे के साथ सफाई के साथ फील्डिंग। 1 ही रन, यानी कि 8 गेंदे 35 रन। काफी बढ़िया अंदाज में जो गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए जो कार्तिक 4 गेंदों पर मात्र 2 ही रन जो खर्च कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन जो गेंदबाजी। ड्राइव किया, 1 रन अवश्य हो जाएगा। 2 फील्डर झपट पड़े हैं जिस गेंद पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 ही रन। क्या बेहतरीन जो गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो कार्तिक। सिर्फ 3 रन जिन्होंने खर्च किए हैं 5 गेंदों पर। बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में रख लिया है इस मैच को फ्रीडम फाइटर ने। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया था इस ओवर में जो कार्तिक ने, लेकिन इस समय दिशा से भटके, ऑफसाइड से बाहर, वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त रन। लेकिन बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से जिन्होंने काबू रख लिया है।
सिंगल्स के जरिए कुछ रन जो खर्च किए हैं। कुल स्कोर 23 रन। 23 पर पहुंचा हुआ टोटल स्कोर। इस बारी की गेंद को खेला स्क्वायर की दिशा में, एक ही रन, एक रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर। 33 रन की जरूरत जो अंतिम ओवर में हर एक गेंद पर अब जो रनों की तलाश हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल स्थिति में आकर फंस चुकी है। 33 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವ अंतिम 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 गेंदे 33 रन। विकेट्स की कोई परवाह नहीं, 9 खिलाड़ी जो आउट होना बाकी। बिल्कुल बहुत ही मजबूत स्थिति में जो फ्रीडम फाइटर प्रशांत जो नहीं गेंदबाज, इस बार आते ही प्रशांत का स्वागत हुआ 6 रन के साथ। हर एक गेंद पर जो छक्कों की जरूरत हो चुकी है शंकर गुरु टीम को। 27 रनों की जरूरत जो बचे हुए 5 गेंदों पर। एक छोर से एक डॉट गेंद की तलाश में फ्रीडम फाइटर, दूसरी छोर से हर एक गेंद पर छक्कों की तलाश में जो शंकर गुरु। 5 गेंदे और 27 रनों की जरूरत, विकेट्स की कोई परवाह नहीं, रनों की जो सख्त जरूरत। इस बार जमीन के सहारे खेला गया स्ट्रोक, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में बढ़िया फील्डिंग, रन का कोई मामला नहीं, डॉट डिलीवरी। अब जो 4 गेंदे 27 रन, पूरी तरीके से अब जो हावी हो चुके इस मैच पर फ्रीडम फाइटर की टीम। और क्या अगली गेंद को लेकर गेंदबाज प्रशांत, हवा में गेंद, फील्डर ने प्रयास जरूर किया था जिस गेंद को कैच के रूप में तब्दील करने का, लेकिन कैच के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सके। 1 रन का मामला रहा, 1 रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच चुका 31 रनों पर। मात्र 3 गेंदों का खेल शेष, मंजिल से काफी दूर, 26 रनों की जरूरत, सिर्फ जो औपचारिकता बची हुई अभी इस मैच में। बैकफुट पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन का मामला रहा। निश्चित रूप से अब मैच पूरी तरीके से फ्रीडम फाइटर के कब्जे में। इस मैच के बाद में अगला मैच हो जाएगा वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी अवुर्सा के बीच में। खेला इस बारी की गेंद को मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन। प्रशांत जो बॉलिंग मार्क पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था प्रशांत, जिन्होंने बढ़िया गेंद डॉट गेंद के साथ, और वहां पर वाइड गेंद का जो करार, लंबी गेंद, सिर्फ जो औपचारिकता बची हुई है, मात्र 1 गेंद का खेल जो शेष। 34 पर पहुंच चुका है जो टोटल स्कोर, 30 रन 1 गेंद पर, यानी कि सिर्फ जो औपचारिकता बची हुई है, बड़े मार्जिन से इस मैच को जीत लिया। 22 रनों से जीतकर अगले राउंड में प्रवेश पा लिया है फ्रीडम फाइटर ने। अगला मैच जो रहेगा वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी अवुर्सा के बीच में। वॉरियर्स टीम ने टॉस को जीत लिया है, जल्द से जल्द जो अपना फैसला सुनाना होगा। अगला मैच हो जाएगा वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी अवुर्सा के बीच में। वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला,
मेरे साथ में आज के दिन में कन्नड़ा कमेंटेटर के रूप में जुड़ चुके हैं BL सर्जन फ्रॉम अंकोला। वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी अवर्सा। वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। ಅದೀಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ वॉरियर्स वर्सेस कात्यायनी अवर्सा। गोवा से ताल्लुक रखने वाली वॉरियर्स की टीम यहाँ पर जो पादार्पण कर चुकी है, जिनका सामना रहेगा कात्यायनी अवर्सा के साथ में। और पिछले मैच के हीरो रहे थे फ्रीडम फाइटर की ओर से प्रशांत, मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी रहेंगे पिछले मैच में जो प्रशांत। और वैसे ही शंकर गुरु टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना